हेलो बच्चों, कैसे हो? आओ, काफी दिन हो गए कि रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई है। चलो आज से अपन न्यू टॉपिक चालू करते हैं, 11वीं क्लास का एक्सक्रेशन। कौन सा बेटा? एक्सक्रेशन। कोई भी डाउट हो पूछते चलना, साथ साथ स्टार्ट करते हो, ठीक? और पढ़ाई चल रही थी या बंद थी बेटा? थोड़ी बहुत तो चल रही होगी। आओ नेक्स्ट टॉपिक बेटा, एक्सक्रेशन बेटा। चलो बेटे इधर आओ, पहले मतलब देखते हैं कि एक्सक्रेशन का मतलब होता क्या है। कि हमारी जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन होता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट या फैट खाते हैं, क्या बेटा? कार्बोहाइड्रेट या फैट खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? CO2। क्या बनता है बेटा? बोलो। CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो जब CO2 बनता है, और CO2 हानिकारक होता है कि नहीं होता है? बोलो। हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है क्या? नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो CO2 बनता है तो हम अपने बॉडी से उसे क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। बोलो। CO2 का रिमूव करना क्या कहलाता है? CO2 का रिमूव करना क्या कहलाता है? बोलो। ब्रीदिंग। क्या कहलाता है? ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। बोला था कि बोलो इधर देखो बेटा, कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया। बोलो क्या खाया बेटा? कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बेटा इमेजिंग करो, टेक ग्लूकोज कौन बेटा? बोलो अच्छे से बोलो। ग्लूकोज का C6H12O6 था क्या? नहीं था बेटा? बोलो। ये जब इसको तोड़ते हैं तो बताओ साथ में किसका प्रोडक्शन होता है? CO2 का। जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे सेल टिश्यू के अंदर क्या बनता है? और CO2 कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो इसको हम बॉडी से रिमूव करते हैं क्या? नहीं करते? करते हैं। तो इसको बेटा ब्लड में डालते हैं, डालते हैं। ब्लड से कहा जाता है? बोलो लंग्स में। और लंग्स से कहा निकाल देते हैं? बॉडी के आउटसाइड निकाल देते हैं। तो बोलो भैया, हम खाने में ग्लूकोज और फैट खाते हैं तो बोलो फैट भी क्या? यही तीन चीजें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जब फैट भी टूटेगा तब भी किसका प्रोडक्शन होगा? CO2 का। तो फैट और ग्लूकोज को तो हम CO2 के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, जो मटेरियल होता है उसको। मगर बेटा हम साथ में प्रोटीन को भी तो खाते हैं। बोलो साथ में हम किसको खाते हैं? प्रोटीन को। अगर जब हमने बेटा प्रोटीन को खाया, किसको खाया? प्रोटीन। जैसे ही बेटा एक बार डायग्राम बनाते हैं अच्छे से देखना। बोलो यहां से ईसोफेगस से कुछ भी चीज आई कहां पे बेटा? स्टमक में। स्टमक से कहां जाती है बेटा? बोलो इंटेस्टाइन में गई या नहीं गई? अब याद रखना कि खाने में क्या क्या खा लेते बेटा? बोलो ग्लूकोज और फैट भी आ जाता है। और क्या आती है? बोलो जैसे हमने इसको खाया, खाना पीना खाया, कार्बोहाइड्रेट फैट खाया, तो उसका हमने डाइजेशन किया क्या? नहीं किया। डाइजेशन होता क्या है? बोलो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक पॉलीमर होता है। क्या होता है? बोलो कार्बोहाइड्रेट खाया हमने बेटा, रोटी खाते हैं क्या? नहीं खाते बेटा? बोलो कार्बोहाइड्रेट खाया। कार्बोहाइड्रेट है क्या? बोलो ग्लूकोज की एक लंबी चेन होती है। तो डाइजेशन क्या होता है? इस ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है। तो ग्लूकोज आके यहाँ पे इंटेस्टाइन बेटा, इंटेस्टाइन तोड़ दिया तो ग्लूकोज के अलग अलग टुकड़े हुए कि नहीं हुए? तो ये क्या बन गए? पॉलीमर से क्या बन गए? मोनोमर। ऐसे फैट को तोड़ देते हैं तो फैट को भी मोनोमर में चेंज कर देते हैं। तो फिर ये यहाँ पे ब्लड कैपिलरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होकर कहां चले जाते हैं? बोलो ये ब्लड में। ब्लड में गए क्या नहीं गए? बोलो ब्लड से यहाँ पे किसी सेल को एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। तो ग्लूकोज यहां से कहां चला जाता है? सेल में। सेल में ग्लूकोज गया तो ग्लूकोज का अब यहाँ पे क्या होता है? रेस्पिरेशन। क्या होता है? बोलो रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है तो हमें ATP मिल जाती है और साथ में क्या बाहर निकलती है? CO2। तो सेल के अंदर किसका अमाउंट ज्यादा? फिर CO2 को कहां डाल देते हैं? ब्लड में। और ब्लड से कहां चला जाता है? लंग्स में। और लंग्स से कहां निकाल दी जाती है? तो बोलो हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट को तोड़ा, कहीं ना कहीं इसका डाइजेशन किया, इसको सेल में इसका रेस्पिरेशन किया,
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बना के नहीं बना। वो वेस्ट मटेरियल कौन था? CO2 कौन था? और CO2 अगर हमारी बॉडी के अंदर रहता तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक होता, तो हमें इस बॉडी से रिमूव करना पड़ा। और इसके लिए कौन सा सिस्टम बना? बोलो, ब्रीदिंग सिस्टम। कौन सा बना? ब्रीदिंग सिस्टम। ब्लड के द्वारा इसको हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। फिर बात आती है भाई हम खाने में तो हम प्रोटीन को भी खाते हैं, किसको खाते हैं बोलो? प्रोटीन को। प्रोटीन का भी यहाँ पे डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में क्या हुआ? प्रोटीन का भी डाइजेशन। अब बोलो कि प्रोटीन होती क्या है? बोलो भैया प्रोटीन होती क्या है? प्रोटीन क्या है? बोलो, अमीनो एसिड की एक लंबी चेन। बेटा क्या बेटा बोलो, अच्छे से बोलो। एक प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड की एक लंबी चेन। उसको क्या बोल देते हैं हम? प्रोटीन बोल देते हैं। अब प्रोटीन हमने डाइजेशन कर दिया, क्या कर दिया? डाइजेशन। तो यहाँ पे मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटा, मतलब अमीनो एसिड में टूटा कि नहीं टूटा? इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड बने कि नहीं बने? बने। अब ये इंटेस्टाइन में ये अमीनो एसिड आया, अमीनो एसिड कहां डाल दिया गया बेटा? ब्लड में। कहां गया? ब्लड में। बोलो अब अमीनो एसिड कहां पे आ गया? ब्लड में। अमीनो एसिड, सेल बोल रही है हमें अमीनो एसिड दो लाके, क्या दो? तो सेल के अंदर क्या गया? अमीनो एसिड। और तुमको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा, अच्छे से याद करना बेटा। बोलो, CHRNH2COOH। बोलो एक अमीनो ग्रुप है क्या? नहीं है। तो बोलो इसमें नाइट्रोजन है या नहीं है? जब अमीनो एसिड को तोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन बेस्ट बना या नहीं बना? नाइट्रोजन का अवशिष्ट पदार्थ बना या नहीं बना? बोलो जब सेल में ये नाइट्रोजन का अवशिष्ट, बोलो N2 वेस्ट बना, कौन बना बेटा बच्चे? बोलो N2 वेस्ट। बोलो नाइट्रोजन का अवशिष्ट पदार्थ बना। अब बोला कि नाइट्रोजन का अवशिष्ट पदार्थ बना, अब इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। और बनता क्या है? बोलो अमोनिया। क्या बना बेटा? अच्छे से बोलो, क्या बेटा? अमोनिया। अब बेटा अमोनिया सेल के अंदर बना, नाइट्रोजन का अवशिष्ट पदार्थ, मगर ये हमारी बॉडी के लिए क्या है? हानिकारक, टॉक्सिक है। अब बॉडी बोलती है इसको बाहर निकालो। हमने बोला लंग्स निकालोगे, लंग्स बोलते हाथ जोड़ते हैं, हम अमोनिया को बाहर नहीं निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आई, क्योंकि प्रोटीन हम खाते हैं, अमीनो एसिड जाके टूटता है और कहीं ना कहीं क्या बनता है? नाइट्रोजन बेस्ट। और जब नाइट्रोजन बेस्ट बनता है तो अमोनिया बना, और इसको हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, बोलो ब्रीदिंग सिस्टम, इसमें यूज नहीं कर सकते। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोलो हम CO2 को रिमूव कर सकते हैं, हम नाइट्रोजन बेस्ट को रिमूव नहीं कर सकते। फिर इसके लिए अलग से एक सिस्टम आया, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बोलो एक्सक्रीटरी सिस्टम किसको बाहर निकालेगा? बोलो नाइट्रोजन वेस्ट एंड एक्सेस में वाटर और सॉल्ट को। हम पूरे दिन कहीं ना कहीं चिप्स के पैकेट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाते हैं। अगर सोचो कि हमारे ब्लड की पीएच वगैरह, ऑस्मोलैरिटी वगैरह मतलब कांस्टेंट है क्या? नहीं है। हम अपनी बॉडी का पीएच या ऑस्मोलैरिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और सुबह से लेकर हम पानी पानी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बताओ डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ब्लड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मगर हमारा ब्लड डाइल्यूट हो सकता है क्या? नहीं कर सकते। तो हमें यूरिन बार बार जाना, तो उसको हमें बाहर निकालना है कि निकालना है? जो हमने एक्सेस में पिया, एक्सेस में पानी पिया, उसको हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? तो वो किसके द्वारा निकालेंगे? एक्सक्रीशन सिस्टम के द्वारा। दूसरा, तीसरा जाओ, 2 पॉइंट। तीसरा, सुबह से चिप्स में चिप्स खा रहे हो, क्या खा रहे हो? ये पैकेट कहीं कौन कौन से आते हैं पता नहीं, भगवान जाने, लगे खाने, उसमें नमक आता है कि नहीं आता है? तो बताओ हम नमक सुबह से खाने लगे हैं चिप्स में, तो हमारे अंदर नमक की कंसंट्रेशन बढ़ी या नहीं बढ़ी? जब ऐसे ही खाते खाते हमारे अंदर नमक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच वगैरह, उसकी ऑस्मोलैरिटी वगैरह चेंज होगी कि नहीं होगी ब्लड की? मगर चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जब एक्सेस में गया, एक्स्ट्रा गया मतलब ज्यादा गया, उसको बोलो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कर देंगे? बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्सक्रीशन सिस्टम से क्या क्या बाहर निकालेंगे? बोलो N2 वेस्ट पदार्थ, दूसरा एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। कोई परेशान नहीं किया हो तो बताओ। इतना किसको समझ नहीं आया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों आया? बता सकते हो? एक और बताएं। आओ बेटा, क्यों आया? कि हम खाने में कुछ ना कुछ खाते हैं, तो हम नॉर्मल लाइफ में सभी लोग 3 चीजें तो खाते ही खाते हैं। बोलो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कितनी चीज बेटा? कार्बोहाइड्रेट, फैट और
मगर जब देखा कार्बोहाइड्रेट और फैट में तीन चीजें पाई जाती हैं, बोलो कार्बोहाइड्रेट और फैट में तीन चीजें, बोलो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इन तीनों से कोई भी कंपाउंड बनेगा वो टूटेगा तो बाहर तो केवल क्या निकलेगी, CO2। अगर CO2 बढ़ रही है सेल के अंदर तो इसको निकालने के लिए एक तंत्र आया, एक सिस्टम आया, उसको क्या बोल दिया, ब्रीदिंग सिस्टम, या फिर बोल दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनके लिए तो, मगर फिर प्रोटीन बची, कौन बची, ये बोलती है हमारे अंदर तो नाइट्रोजन ग्रुप है, कौन है, अमाइन ग्रुप है कि नहीं है, नाइट्रोजन है कि नहीं है। जब इसको तोड़ते हैं तो N2 वेस्ट बनते हैं और अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे बनेंगे। हमने बोला लंग्स निकाल दोगे, लंग्स बोलता है हम नहीं निकालेंगे। लंग्स ने हाथ खड़े कर दिए, हम अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को नहीं निकालेंगे। तो बात आती है बेटा किसकी, बेटा फिर आया कि ये बने, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके लिए आया। कौन आया बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम आया। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या बाहर निकालता है, पहला पॉइंट N2 वेस्ट मटेरियल को। दूसरा, हम पानी पे पानी पी रहे हैं, अगर जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो उतना यूरिन बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, निकालता कौन, लंग्स निकालते हैं, बोलो नहीं, बोलो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। तीसरा कि हम पूरे दिन सॉल्ट पे सॉल्ट खाते रहते हैं, कहीं ना कहीं चिप्स खा रहे हैं कुछ ना कुछ, तो हमारे अंदर बॉडी में ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, नमक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मगर बढ़ सकती है क्या, नहीं बढ़ा सकते। ब्लड की पीएच वगैरह ऑस्मोलैरिटी वगैरह हम चेंज नहीं कर सकते। तो बेटा उसको हमें एक्सेस में आया, ज्ञान आया, तो उसको बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है, किसके द्वारा निकालेंगे, बोलो एक्सक्रीशन सिस्टम के द्वारा। इसलिए आज से क्या एक और सिस्टम बना, एक्सक्रीशन सिस्टम। कोई परेशानी नहीं बेटा, आओ बेटा इतना लिखो समझो, फिर इसके आगे चलते हैं। कोई परेशानी बेटा, कोई वो डाउट पूछते चलना साथ में, और इसको रूम करते हैं, लिखते हैं फिर इन तीन पॉइंट को। आओ एक्सक्रीटरी बेटा सिस्टम, बेटा इसकी बात कर लेते हैं। इसको और अच्छे से लिख दो, एक्सक्रीटरी सिस्टम लिख दो, उसको और अच्छा टर्म आएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा ये कितने काम करता है बेटा, बोलो तीन। पहला काम आता है एक्सक्रीशन, बेटा कौन सा बेटा, एक्सक्रीशन। बोलो एक्सक्रीशन का मतलब बताओ क्या होता है, केवल एक्सक्रीशन का बेटा, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक N2 वेस्ट। बोलो क्या बेटा, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजन बेस। बोलो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, बोलो अच्छे से, कि जो भी हम खा रहे हैं, प्रोटीन खाई तो हमारे सेल में क्या होती है, टूटती है। मेटाबॉलिक का मतलब बेटा सुनो अच्छे से, इधर देखो, दो एक टर्म बेटा, क्या टर्म आया, मेटा, इधर देखो क्या होता है कि कोई एक पदार्थ ए है, कौन बेटा, ए है, इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, क्या कर दिया, तोड़ दिया, किसमें, बी प्लस सी में, किसमें तोड़ दिया, ए को किसमें तोड़ दिया, बी प्लस, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक, क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक बोल दो, कोई परेशानी नहीं, क्या वो तो बता देना बेटा, ए को किसमें तोड़ दिया, बी प्लस। अब देखो बी और सी ने मिलके क्या बना दिया, ए, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, क्या बेटा, तो कैटाबॉलिक मतलब क्या होता है, उसको तोड़ देना, तोड़ के कुछ चीज बना देना, और कुछ चीजें मिलके किसी एक को बना देना, उसको क्या बोलते हैं, और फिर इन दोनों को एक साथ बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म, क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म। बताओ कोई परेशानी नहीं क्या, बोलो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या, किसी चीज को तोड़ देना, एनाबॉलिक किसी चीज को जोड़ के कुछ बना देना, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू क्या, मेटाबॉलिज्म। कोई परेशानी नहीं क्या, मेटाबॉलिज्म के लिए हुआ कि नहीं हुआ, बोलो पहला पॉइंट क्या हुआ, एक्सक्रीशन। बोलो कोई परेशानी हो तो पूछो बेटा। फिर दूसरा टर्म आता है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन, बेटा
ऑस्मो रेगुलेशन बेटा। बोलो क्या बेटा? बोलो अच्छे से। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है ज्यादा। ज्यादा बोलो क्या ज्यादा हो जाए? वाटर या सॉल्ट। अगर हम पानी ज्यादा पी रहे हैं, इसको भी हम अपनी बॉडी से ज्यादा नहीं कर सकते, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसको क्या बोल देंगे? ऑस्मो रेगुलेशन। अगर सॉल्ट ज्यादा हो गया तब भी हम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसको क्या बोल देंगे? ऑस्मो रेगुलेशन। बोलो 2 पॉइंट क्लियर बेटा। कौन कौन सा बेटा? बोलो। एक है एक्सक्रेशन, दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। एक बार नोट कर लो बेटा, फिर तीसरे पर जाओ। तीसरा लिखो होम्योस्टेसिस बेटा। होमो लिखो होम्योस्टेसिस। तीसरा पढ़ो। बोलो क्या बेटा? होम्योस्टेसिस बेटा। बोलो होम्योस्टेसिस बताया क्या था बेटा? बोलो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंटल बेटा। क्या बेटा? कांस्टेंट होम्योस्टेसिस मतलब होता है बेटा हमारे अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंटल। इंटरनल इन्वायरमेंटल मतलब होता है हमारे अंदर की पीएच और उसकी कंसंट्रेशन, हम उसको चेंज। हमने एक बात बोली थी जब आगे पिछले चैप्टर पढ़े थे, कि बोला था कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर और पीएच कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये हमारी बॉडी कांस्टेंट। अगर इनमें जब जब चेंज होगा तो कहीं ना कहीं हमारी तबीयत कहीं ना कहीं बेकार होगी। तो बोलो हमें अपने अंदर का बोलो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट बना के रखना है कि नहीं रखना है? बोलो हमें अपने अंदर की पीएच कंसंट्रेशन बना के कांस्टेंट रखना है कि नहीं रखना है? तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। कोई परेशान नहीं किया? बोलो एक्सक्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस, इन तीनों को कौन चलाता है? बोलो एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो पता चला एक्सक्रेटरी सिस्टम क्यों आया। बोलो क्लियर? एक बार इन तीनों पॉइंट को लिखो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। बेटा कोई भी डाउट हुआ करे साथ में पूछते चलना, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी खराब रही 2-4 दिन, क्योंकि ब्लड डोनेट करके आए तो 8 घंटे क्लास लो, चक्कर आ जाते थे बेटा। इस कारण से नाइट में रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो पाई। कोई भी डाउट हो साथ में पूछते चलना है। चलो बेटा आगे चर्चा करते हैं। अगले डालो N2 बेस्ड। बोलो नाइट्रोजन बेस्ड। पानी से नाइट्रोजन वेस्ट होता क्या बेटा? बताओ कैसे बनते हैं नाइट्रोजन वेस्ट? बोलो जब हम प्रोटीन को खाते हैं, जब प्रोटीन को खाते हैं, जब प्रोटीन अंदर जाता है तो उसका क्या होता है? डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन। जब डाइजेशन होगा तो अमीनो एसिड बन जाते हैं। अमीनो एसिड बनते हैं फिर ये किसके पास जाते हैं? सेल के पास। किसके पास जाते हैं? तो सेल में क्या चलता है? रेस्पिरेशन। क्या चलता है? जब सेल में रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे नाइट्रोजन वेस्ट का प्रोडक्शन होता है। कोई परेशानी नहीं? क्या अच्छे से बोलो कि हमने क्या खाया बेटा? बोलो प्रोटीन। प्रोटीन किस में टूटती है बेटा? बोलो अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड का फॉर्मूला बोलोगे क्या होता है?
तो ये अमाइन ग्रुप आया कि नहीं आया? बोलो जब ये टूटेगा तब क्या होगा बेटा? वो नाइट्रोजन बेस्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे बेटा? कोई परेशानी क्या? कोई है परेशानी क्या? बोलो नाइट्रोजन बेस्ड बनेंगे। और नाइट्रोजन बेस्ड कितने टाइप के होते हैं? बोलो नंबर 1 कौन? अमोनिया। नंबर 2 कौन बेटा? यूरिया। नंबर 3 यूरिक एसिड। कोई परेशानी हो तो बताओ। बोलो कितने? नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 यूरिक एसिड बेटा। तो कोई पूछे मेनली और भी होते हैं मगर हमें मेनली 3 पता होना चाहिए। कौन कौन से बेटा बताओ अच्छे से बेटा? अच्छा राइटिंग, राइटिंग मत जाना बेटा, ठीक? अच्छे से राइटिंग मेन बात है, समझ आना चाहिए बेटा, ठीक? बोलो नाइट्रोजन बेस्ड कितने बेटा? 3। कौन कौन से? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड बेटा। तीनों याद करो अच्छे से। फिर बात आती है बेटा, आओ जब सेल में नाइट्रोजन बेस टूटता है तो कहीं ना कहीं सॉरी जब अमीनो एसिड टूटते हैं, बोलो एक मतलब क्या बेटा पता है? अमीनो एसिड। जब ये टूटती है तो नाइट्रोजन बेस बनते हैं। तो पहला बना अमोनिया। कौन बना? जब बात आई अमोनिया, तुम बॉडी से बाहर निकलोगे? जब बात आई किसकी बेटा? अमोनिया बना तो अमोनिया को बोला तुम बॉडी से बाहर निकलोगे? बोलता है हम बने ही निकलने के लिए ही है। बने ही निकलने के। हमने बोला ऐसा क्यों बोल रहा है बने ही निकलने के लिए हो? तो बोलता है हम बहुत टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक हो? टॉक्सिक मतलब क्या है? हम बहुत जहरीले, अगर तुमने बॉडी में स्टोर कर लिया तो तुम्हारी जान जा सकती है, तुम निकल जाओ। तो बोलते हैं हिम्मत है निकाल के दिखाओ। अब बोलता है हमें निकलने के लिए मोर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने बोला थोड़ा बहुत पानी में काम चला लो। बोलते नहीं, ये थोड़ी बहुत पानी में काम नहीं चला सकते। तो बोलो अमोनिया तुम निकालने के लिए तुम्हें किसकी सबसे जरूरत बेटा? इनको वाटर की। मगर जो मैमल्स वगैरह होते हैं, बोलो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, बोलो स्थलीय जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर इतना पानी तो नहीं है कि अमोनिया को बाहर निकाल सके। क्यों? अमोनिया को निकालने के लिए सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट। हमने बोला तो कुछ तो करो। बोलते हैं हमें किसी दूसरे रूप में चेंज कर दो। तो बोलो यहां पे बना कौन बेटा? अच्छे से बोलो। अमोनिया बना, फिर अमोनिया को ले गए लिवर में। कहां ले गए बेटा? बोलो अच्छे से, बोलो अच्छे से, कहां ले गए? लिवर में। बोलो कहां ले गए अमोनिया को? लिवर में। लिवर में जाके अमोनिया को किसमें चेंज कर दिया बेटा? यूरिया में। और इधर किसमें चेंज कर दिया? यूरिक एसिड में। तो बोलो अमोनिया कितने भागों में तोड़ दिया? 2। बोलो अमोनिया को किसमें तोड़ दिया? यूरिया और यूरिक एसिड में। कोई परेशानी क्या? एक बार कोई परेशानी हो तो बताओ। बोलो सेल में क्या बना? नाइट्रोजन बेस्ड बने और नाइट्रोजन वेस्ट बने, ठीक? नाइट्रोजन बेस्ड 3 टाइप के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और अमोनिया बना। तो अमोनिया बोलो निकल जाओ, मगर ये बोलते हम निकल नहीं सकते। हमने बोला तो रुक जाओ। बोलता है तुम रोक नहीं सकते। हमने बोला हम क्यों नहीं रोक सकते? बोलते हम ज्यादा टॉक्सिक है, अगर तुम्हारे अंदर रुक गए तो तुम्हारी जान जा सकती है। तो हमने निकल जाओ। बोलो हमें पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमें इतना पानी तो है नहीं। तो फिर हमने बोला ऐसा करो इनको रूप चेंज कर दो। क्या कर दो? फिर अमोनिया को ले गए लिवर के पास। कहां ले गए बेटा? लिवर के पास। लिवर ने अमोनिया को किसमें चेंज कर दिया? यूरिया में। कोई परेशानी क्या? तो यूरिया बना और यूरिक एसिड बने। बोलो हम मैमल्स क्या रिलीज करते हैं बेटा? बोलो हम लोग क्या करते हैं बेटा? मैमल्स क्या करते हैं? बोलो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। बोलो यूरिक एसिड कौन करते हैं? बोलो रेप्टाइल, बर्ड्स और बोलो इंसेक्ट वगैरह करते हैं। तो कोई बताओ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। यूरिया क्वेश्चन आता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है लिवर में, एक साइकिल चलती है, आगे बताएंगे, उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। कौन सी बेटा? ऑर्निथिन साइकिल। क्वेश्चन आता है अमोनिया को यूरिया में कहां पे चेंज करते हैं? लिवर में। बोलो अमोनिया को यूरिया में कहां पे चेंज होता है? लिवर में। एक साइकिल चलती है, एक चक्र चलता है, उस साइकिल का नाम होता है ऑर्निथिन साइकिल। कोई परेशानी क्या बेटा? कौन सी साइकिल चलती है? ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। वहां पे एक एंजाइम काम में आता है, उस एंजाइम को बोलते हैं आर्जिनेज।
क्या बोलते हैं? आर्जिनेट एंजाइम बोलते हैं। कोई परेशानी नहीं किया बेटा? कोई हो तो बताना बेटा, इतना पहले नोट करो, फिर आगे एक एक की बात करते हैं। पहले अमोनिया को देखते हैं, फिर यूरिया को देखते हैं, फिर यूरिक एसिड को देखते हैं। तो कभी भी कोई पूछे तो बताइए ये कितना मिलता है हमारे ब्लड में? बोलो 20 से 40 मिलीग्राम 100 ml। बोलो ये अमोनिया कितना मिलता है? बोलो 1 ग्राम 500 ml ब्लड। आओ बेटा देखिए, एक बार लिख लो फिर आगे बात। बोलो नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के? 3। बोलो कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सेल में अमोनिया बना मगर अमोनिया बाहर निकलता है। वो जो ऐसे जीव जो जली में रहते हैं, एक्वाटिक में रहते हैं, उनमें निकलेगा। मगर सभी अमोनिया निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। जब नहीं निकाल सकते तो इनको किसके पास ले गए? उसने किसमें चेंज कर दिया? यूरिया, यूरिक एसिड में। यूरिया फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का? पता हो तो? यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता तो यहाँ पे लिख देना बेटा। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH। इसको एक बार कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे केमिस्ट्री में यूज होता है मोल कॉन्सेप्ट में। यूरिया इतने दिया, इतने ग्राम दिया, इतने ग्राम दिया है, तो मोल बताओ, तो वहां पे काम में आ जाता है। वहां पे यूरिया लेके चलेगा, क्या फॉर्मूला नहीं पता होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल पाओगे तुम। मोल में काम आता है बेटा ये। चलो आओ बेटा आगे चर्चा करते हैं। पहला कौन सा बेटा नाइट्रोजन बेस्ड का? अमोनिया। बताओ अमोनिया ब्लड के अंदर कितना मिलता है? 1 ग्राम 500 ml ब्लड के अंदर। चलो पहला पॉइंट आता है मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो कभी क्वेश्चन आए नाइट्रोजन बेस्ड कितने टाइप के? 3 टाइप के। बोलो कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया, क्वेश्चन इन तीनों में सबसे ज्यादा घुलनशील कौन सा है पानी में? वो मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, सबसे ज्यादा पानी में घुलनशील होता है अमोनिया। कोई परेशानी क्या? फिर दूसरा पॉइंट आता है मोस्ट टॉक्सिक, भी यही है। बोलो कौन बेटा? मोस्ट टॉक्सिक। तीनों में सबसे ज्यादा जहरीला कौन था बेटा? अमोनिया। बोलो मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा क्या? मोस्ट टॉक्सिक। तीसरा क्या है? नॉट स्टोर्ड। इसे हम बॉडी के अंदर क्या नहीं कर सकते बेटा? बोलो स्टोर नहीं कर सकते आप। बोलो इसको हम बॉडी के अंदर क्या नहीं कर सकते बेटा? बोलो स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? अच्छे से बोलो। इसको हम बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मोस्ट टॉक्सिक है। कोई परेशानी क्या? ये सबसे ज्यादा जहरीला होता है। बोलो कोई परेशानी हो तो बताओ। 3। फोर्थ पॉइंट आता है बेटा इसका एक्सक्रीशन बेटा। क्या बेटा? ये इसका एक्सक्रीशन बेटा किससे होता है? अच्छे से बोलो। बॉडी सरफेस से। किससे बेटा? किससे बेटा? बोलो बॉडी सरफेस से बाय डिफ्यूजन बेटा। किसके द्वारा बेटा? डिफ्यूजन बोलते हैं विसरण बेटा। किससे बेटा? हिंदी बोलते हैं विसरण के द्वारा। तो कभी भी लाइन आए कि अमोनिया का एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? बोलो बॉडी सरफेस के द्वारा। बोलो विसरण के द्वारा। बोलो डिफ्यूजन के द्वारा। कोई परेशानी नहीं क्या? और 4 पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या बेटा? मोस्ट सॉल्युबल इन बॉडी। सेकेंड मोस्ट टॉक्सिक।
तीसरा, नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, हम इसको बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। फोर्थ क्या बेटा, एक्सक्रेशन बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन, इसको हम बॉडी सरफेस से निकालते हैं। बोलो किसके द्वारा, बोलो डिफ्यूजन के द्वारा। बोलो इतना कोई परेशानी इसमें क्या बेटा, बोलो इसके एक्सक्रेशन में, बोलो इसके ब्लड में, इसके एक्सक्रेशन में ब्लड का कोई रोल नहीं होता। कोई परेशानी क्या, बोलो इसके ब्लड में, इसके एक्सक्रेशन में ब्लड का कोई रोल नहीं होता। कितने पॉइंट होगा बेटा, बोलो पहला पॉइंट क्या, मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, मोस्ट टॉक्सिक, नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, फिर क्या, बॉडी सरफेस बाय डिफियन। इसको बेटा किसका किसका यूज नहीं होता, बोलो इसके एक्सक्रेशन में ब्लड का यूज होता है क्या, नहीं। और बेटा ये एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है पैसिव। कैसे बेटा, पैसिव का मतलब क्या बेटा, नो एटीपी यूज। बोलो इसके एक्सक्रेशन में कोई एटीपी का खर्चा नहीं होता है। बोलो यहां तक किसको समझ आया कि नहीं आया, आए तो यहां करना एक बार देखो और इसके पॉइंट आगे लिखते बेटा। पहला पॉइंट क्या बेटा, अच्छे से बोलो, कोई भी परेशानी हो तो बताओ। बोलो अमोनिया सबसे ज्यादा पानी में क्या होता है, बोलो सबसे ज्यादा टॉक्सिक, बोलो इस टू बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं। बोलो इसका एक्सक्रेशन किस तरह होता है, बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। बोलो नो रोल इन ब्लड, इसका एक्सक्रेशन में किसी ब्लड का यूज, बोलो एक्टिव प्रोसेस या पैसिव, बोलो पैसिव। क्लियर। अगला पॉइंट आता है बेटा नंबर 1 2 3 4, और चलो अपने आप 5वां मान लेते हैं इसको। चलो बोलो 5वां क्या पॉइंट है, अच्छे सुनो बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म, बेटा इधर देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं ना, उनको अमीनोटेलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलेज बोलते हैं। अच्छे से बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोले उन्हें, अमोनोटेलेज। बेटा कोई परेशानी नहीं किया। बोलो ऐसे जीव जंतु या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अमोनोटेलेज। कोई परेशान, अमोनोटेलेज बोल दो या अमोनोटेलिक बोल दो, एक ही बात है। इसको और भी लिख सकते हैं, एक और भी। क्या बेटा, अमोनोटेलिक भी कह देते हैं। एक बार इसको मिटा के 2 पॉइंट और लिखते हैं बेटा। यहां तक कोई परेशानी क्या, एक बार नोट कर लो फिर आगे चर्चा करते हैं। एक बार लिख लो, याद है यहां तक, चलो आगे। बोलो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म। और क्या कह सकते हैं बोलो ना, अमोनोटेलिक। कोई परेशानी हो तो बताओ। बोलो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ऑर्गेनिज्म बताओ जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म या अमोनोटेलिक। कोई परेशानी नहीं बेटा। फिर अगला पॉइंट आता है इंपोर्टेंट बेटा, आया हुआ पॉइंट बेटा। क्वेश्चन आता है ऑल अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म आर एक्वाटिक। बेटा क्या लिखा है, ऑल अमोनोटेलिज्म। बेटा ऑल अमोनोटेलिज्म या टेलिक ऑर्गेनिज्म आर एक्वाटिक। बोलो ऐसे जीव जंतु जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। क्या बोला, ऐसे जीव जंतु या ऐसे
ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो पानी में रहते हैं। कहां रहते हैं? बोलो यार, पानी बोलो या फिर जली बोल लो, कोई परेशानी? कोई परेशानी हो तो बता दो। तो बोलो ऑल, हाँ, जो अगर अमोनिया हमने देखा ए बी सी डी ई, जब एक हमने कहीं झील में जाके देखा तो देखा ए बी सी, ए बी और सी, ये तीनों क्या कर रहे थे बेटा? अमोनिया निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे बेटा बोलो? तो अमोनिया, तुम अमोनिया निकालते हो, हमने बोल दिया जाओ तुम पानी में पाए जाते हो। कहां पाए जाते होगे? तो बोलो अच्छा, जो अमोनिया निकालेगा वो 100% किसमें होगा? जो अमोनिया निकालेगा वो 100% पानी में मिलेगा। मगर ये जरूरी नहीं है कि जो पानी में मिल रहा है तो ये जरूरी है क्या वो अमोनिया निकाले? नहीं। तो बोलो पानी के अंदर तो हमने ये सब किसके अंदर बेटा? पानी के अंदर। तो हमने इन तीन को देखा तो ये क्या निकाल रहे थे? हमने बोला तुम अमोनिया निकालते हो तो तुम पानी में पक्का रहते हो। तो बोलो भैया ये फिर ये भी तो पानी के अंदर रह रहा है, तो हमने ये कब बोला कि जो सभी जीव पानी में रहते हैं वो अमोनिया निकालेंगे क्या? नहीं। तो बोलो ऐसा भी हो सकता है कि ये पानी में मिलते हैं मगर फिर भी ये अमोनिया नहीं निकालते हो। कोई परेशानी नहीं है बेटा। तो लाइन क्या है बेटा? अच्छे से बोलो। अच्छे से बोलो। ऑल अमोनोटेलिज्म, बोलो क्या बोला? ऑल अमोनोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म आर एक्वाटिक बट ऑल aquatic organism are not अमोनोटेलिक। लाइन काफी इंपोर्टेंट है बेटा, नहीं समझ आए तो बताओ। बोलो ऐसे जीव जो पानी को, ऐसे जीव जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं तो वो कहां देखने को मिलेंगे? पानी में। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जीव पानी में है तो वो अमोनिया को ही बाहर निकाले। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? तो बोलो अब इसके एग्जाम्पल याद कर लो बेटा। इसके बोलो क्या याद करो बेटा? इसके एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल आता है एक्वाटिक इंसेक्ट। बेटा कौन सा बेटा? बोलो कौन सा बेटा? एक्वाटिक इंसेक्ट। बोलो एक्वाटिक एम्फीबिया। बोलो अगला कौन सा है? बोनी फिशेस। इसको स्टार लगा लेना, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। पूछा जाता है बोनी फिश किसका एक्सक्रेशन करती हैं? बोलो बोनी फिश किसका एक्सक्रेशन करती हैं? बोलो अमोनिया का। कोई परेशानी क्या? तो एक साथ में सब लोग बोलोगे पॉइंट मेरे साथ। बोलो मोस्ट सोल्युबल इन वाटर, दूसरा मोस्ट टॉक्सिक, तीसरा क्या है? बोलो नॉट स्टोर इन बॉडी, इसको बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। फिर एक्सक्रेशन आया, एक्सक्रेशन बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। बोलो इसको एक्सक्रेशन करने में वाटर का, सॉरी ब्लड का कोई रोल नहीं होता है। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? हो तो बताओ। फिर बेटा इसका एक्टिव प्रोसेस या पैसिव। बोलो ये पैसिव प्रोसेस होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं उन्हें हम अमोनोटेलिज्म या अमोनोटेलिक कहते हैं। फिर अगला पॉइंट आया ऑल अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म आर एक्वाटिक। बोल ऐसे जीव जंतु जो अमोनिया बाहर निकालते हैं तो वो जली के अंदर, पानी के अंदर पाए जाते हैं। मगर ये जरूरी नहीं है कि वो जीव पानी के अंदर है तो अमोनिया को बाहर निकाल, ये जरूरी नहीं है। बट ऑल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आर नॉट अमोनोटेलिक। क्लियर? फिर एग्जांपल एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक एम्फीबिया, बोनी फिश। कोई परेशानी हो तो बता दो बेटा। और बेटा इसको लिखो, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलो बेटा लिख लिया बेटा। और अगला नाइट्रोजन बेस लेते हैं, यूरिया। नंबर 2 यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला बोलो क्या है?
NH2CONH2 ब्लड में कितना मिलता है बेटा बोलो अच्छे से? 20 से 40 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में। आओ बात आती है अमोनिया। अमोनिया को बेटा कुछ जीव क्या होते हैं पानी से बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो अमोनिया को किसमें चेंज कर देते हैं? यूरिया और यूरिक एसिड में। आओ फिर हम बात करते हैं यूरिया की। सबसे ज्यादा पानी में घुलनशील कौन था बेटा बोलो अच्छे से? अमोनिया। कोई परेशानी नहीं किया? बोलो यूरिया मॉडरेट सोल्यूबल इन वाटर बेटा कैसा था? मॉडरेट सोल्यूबल इन वाटर। कोई परेशानी नहीं किया? फिर क्या है? मॉडरेट टॉक्सिक, ज्यादा हानिकारक नहीं होगा। सबसे हानिकारक कौन था बेटा? मॉडरेट टॉक्सिक। कोई परेशानी क्या? तीसरा क्या बेटा बोलो? पहला मॉडरेट सोल्यूबल इन वाटर, दूसरा मॉडरेट टॉक्सिक बेटा। कोई परेशानी क्या बेटा? फिर तीसरा आता है मॉडरेट H2 रिमूवल। बोलो इसको बाहर निकालने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा कि कम बेटा? बोलो इसको निकालने के लिए बेटा क्या पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है? मॉडरेट। क्या अगला पॉइंट क्या बेटा? बोलो मॉडरेट क्या बेटा? मॉडरेट H2O4 रिमूवल। बोलो यूरिया को सबसे ज्यादा निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी? सबसे ज्यादा अमोनिया को निकालने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट थी, मगर यूरिया को बाहर निकालने के लिए बोलो ज्यादा तो नहीं, मगर फिर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मगर ज्यादा किसके लिए? अमोनिया के लिए। मगर यूरिया के लिए एक मॉडरेट, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मतलब एक बीच का पानी है, उसके द्वारा हम यूरिया को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। कोई परेशानी क्या बेटा? तो बोलो कितने पॉइंट हुए? 3। पहला पॉइंट क्या? मॉडरेट सॉल्युबल इन, बोलो मॉडरेट, बोलो मॉडरेट H2O4। अब बोलो इस अमोनिया को हम बेटा अपनी बॉडी में स्टोर कर पा रहे थे क्या? बोलो यूरिया को हम क्या कर सकते हैं? बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कैन बी स्टोर कर बेटा, कैन बी स्टोर फॉर सम टाइम बेटा। बोलो इसको हम अपने बॉडी में कुछ समय के लिए बेटा क्या कर सकते हैं? यूरिया को स्टोर, ज्यादा समय के लिए नहीं बेटा, केवल कुछ ही समय के लिए कर सकते हैं। अमोनिया को हम बिल्कुल नहीं कर सकते, तो यूरिया को तो हम कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? पहला पॉइंट मॉडरेट सोल्यूबल इन वाटर, दूसरा मॉडरेट टॉक्सिक, तीसरा मॉडरेट H2O4 रिमूवल, फिर क्या? कैन बी स्टोर फॉर सम टाइम। बोलो यूरिया को हम कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। कोई परेशानी क्या बेटा? बोलो यूरिया का फॉर्मेशन क्या हो रहा था इसका? बोलो बोलो फॉर्मेशन कहां होता है? लिवर में। किस साइकिल से? ऑर्निथिन साइकिल से बेटा। बोलो किससे? ऑर्निथिन साइकिल से बेटा। बोलो कौन सा एंजाइम काम में आता है? आर्जिनेज। कौन सा एंजाइम काम में आता है? आर्जिनेज। कोई परेशानी? अगला पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट बेटा। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है परिवहन। बोलो यूरिया का परिवहन किस द्वारा होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट किस द्वारा होता है बेटा? बोलो ब्लड। और ब्लड के अंदर किस बेटा? बोलो प्लाज्मा के द्वारा। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो पहला पॉइंट क्या आया? मॉडरेट सोल्यूबल इन वाटर। क्वेश्चन आए यूरिया पानी में ज्यादा घुलनशील होता है? बोलो ज्यादा भी नहीं होता, कम भी नहीं होता है, मॉडरेट होता है। दूसरा पॉइंट आता है टॉक्सिक, ना ज्यादा कम ना ज्यादा हानिकारक। कहीं ना कहीं टॉक्सिक है, अगर यूरिया को हम अगर एक्स में खा लेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तीसरा मॉडरेट H2O4 रिमूवल। बोलो यूरिया को बाहर निकालने के लिए हाँ पानी की रिक्वायरमेंट में है होगी, मगर ना ज्यादा कम ना एक बीच का रिक्वायरमेंट में चाहिए। फिर अगला क्या है? कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम। यूरिया को हम अपनी बॉडी में कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। फिर बात आती है फॉर्मेशन। बोलो यूरिया का फॉर्मेशन होता है लिवर में ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। फिर अगला पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट किसका होता है? ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। बेटा कोई परेशानी क्या बेटा?
अगला पॉइंट लो, बोलो इसका एक्सप्रेशन बेटा, बोलो एक्सप्रेशन किसका बेटा, किडनी के द्वारा होता है। बोलो यूरिया को हम किसके द्वारा बाहर निकालते हैं, बताओ किस द्वारा निकालते बेटा, किडनी के द्वारा। कोई परेशानी क्या बेटा। अगला पॉइंट ये भी देखो बेटा, N2 वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन बेटा। बोलो ये दोनों काम करता है बेटा। यूरिया एक तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ भी है और एक हमारे बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन को बना के रखता है। तो याद रखना, कभी भी हम अपनी बॉडी से पूरा यूरिया बाहर नहीं निकालते हैं, हम अपनी बॉडी से कभी भी पूरा यूरिया बाहर निकालते हैं, फिर से थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, हम पूरा कभी भी अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। कोई परेशानी क्या बेटा। तो बोलो कितने पॉइंट हुए बेटा। बोलो पहला मॉडरेट सॉल्युबल इन वाटर, मॉडरेट टॉक्सिक, मॉडरेट H2O4 रिमूवल, कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम। अगला पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन लिवर में किस साइकिल द्वारा, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। फिर अगला पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट किस द्वारा, ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। अगला पॉइंट एक्सक्रीशन किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। फिर अगला पॉइंट आता है कि नाइट्रोजन बेस्ड एंड ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। एक बार देखो बेटा, इसके आगे पे चलते हैं। बोलो ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेटा यूरिया का एक्सप्रेशन करते हैं उन्हें कहते क्या है, यूरियोटेलिज्म। क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म कहते हैं। बोलो अमोनिया का कर रहे थे उन्हें क्या बोल रहे थे, अमोनोटेलिज्म। जो यूरिया करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म कहते हैं। कोई परेशानी क्या बेटा। एक बार इतना करो, फिर इसके एग्जांपल लिखो बेटा। बोलो मैमल्स, एग्जांपल कौन है बेटा, मैमल्स। बोलो मैमल्स का बेटा, मैराइन फिश कौन सी बेटा, और बोनी फिश क्या करती है बेटा, अमोनिया। मैराइन फिश क्या करती हैं, बोलो यूरिया का। फिर आता है एम्फीबिया कौन बेटा, तुम बोलोगे भैया वहां पे भी एम्फीबिया, वो एक्वाटिक एम्फीबिया आते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लो, कौन बेटा, फ्रॉग। कौन बेटा, अच्छे से फ्रॉग बेटा। कोई परेशानी नहीं बेटा, खासकर जी हमें पता होना चाहिए। मैराइन फिश और बोनी फिश में क्वेश्चन आया हुआ है, बोनी फिश किसका एक्सक्रीशन करती है, अमोनिया का। बोलो यूरिया कौन करता है, मैराइन फिश किसका करती है, बोलो बोलो यूरिया का। बेटा एक बार लिखो इनको, फिर आगे चर्चा करते हैं। बोलो दोनों नाइट्रोजन वेस्ट क्लियर हुए। पहला वेस्ट कौन सा था, अमोनिया। दूसरा कौन सा है, यूरिया। तीसरा आता है बेटा यूरिक एसिड। आओ बेटा, यूरिक एसिड। बोलो दो क्लियर बेटा। चलो तीसरी चर्चा हम कल करते हैं। आओ बेटा, बेटा आज हम यहीं तक रखते हैं, अगली चर्चा कल करते हैं बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो बेटा। बेटा घर पे ऐसा नहीं कि बेटा पढ़ नहीं रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ कैसे पढ़ लो, आज पढ़ो या कल, पढ़ना तो आपको ही। अगर नहीं पढ़ने में लगता है बंद कर दो। दो ही काम है, या तो पढ़ो तो मन से पढ़ो, अन्यथा कुछ धंधा करो। फायदा हर किसी में, धंधा करोगे, ठेला लगाओगे, वो भी 500-1000 रुपए कमाता है जिनका बेटा। हाँ सही बोल रहा है, पढ़ो तो मन से पढ़ो, अन्यथा बंद कर दो पढ़ाई को, चुपचाप ठेला लगाना चालू कर दो। तो बेटा इससे अच्छा है कि पढ़ लो और एक बार पूरी दम मेहनत लगा के पढ़ो। ठीक, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो बेटा प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू बच्चों।